मुझे तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी पीटीआई के लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। नैब पर एतमाद नहीं, तहरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। शायद नैब ने हलीम आदिल को क्लीन चिट देने के लिए कदम उठाया है। पीपी रहनुमा सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शुगर कमीशन रिपोर्ट पर नैब सो रहा है। इमरान उस्मान, जहांगीर तरीन, असद उमर, खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पीटीआई और अमन कमेटी का पुराना साथ है। अली जैदी को भी आड़े हाथों लिया, महाचवल करार दे दिया। जिस तरह अली जैदी साहब, जिनको मैं एक वो चवल कहता था, उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं कि पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। कराची में लोड शेडिंग की वजह विफाक है। सईद गनी की गुफ्तगू बिजली के निर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई हुकूमत में होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। तो करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। सिंध में करप्शन पर तहरीके इंसाफ का एक्शन, साई सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात, कहा ताउन करेंगे। अभी तक नैब का नोटिस नहीं मिला। पीआईए पायलट की तरह हुकूमत भी जाली है। तब्दीली के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीर बाला में खिताब, कहा समंदर पार पाकिस्तानियों ने पीटीआई की सपोर्ट की, मगर उन्हें परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिला। कराची में लोड शेडिंग की बंदिश के दावे अंधेरों में गुम हो गए। बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी है। बेशतर इलाकों में लोगों ने रात जाग कर गुजारी। बिजली नहीं मिलती, बिल भरपूर आता है। ताकतवर के इलेक्ट्रिक को कौन काबू करेगा, अवाम की दुहाई। लाइटें है नहीं, मजदूर आदमी है, सारा दिन मजदूरी करता है, जाके रात को घर जाते हैं, रात को लाइट नहीं होती। आ नहीं रहे, लेकिन बिल आ रहा है। बिल जब आते हैं तो जो है ना, पता नहीं कितना बिल लेकर आते हैं। एडजस्टमेंट के नाम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा देते हैं कि जो आपका नॉर्मल बिल है वो कई हज़ार बन जाता है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे ख्याल में तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कराची में गरीब की मईशत और सेहत दोनों बर्बाद। दूध मजीद महंगा हो गया, 10 रुपए फी लीटर इजाफा। कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। सरकारी निर्ख 94 रुपए है। महंगाई की आग ने सब जला दिया। अवाम की फरियाद। इन्होंने दूध का रेट बढ़ा दिया है, और ये इस तरह तो ये गलत है। आजकल के हालात के मुताबिक ये दूध नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे से हर चीज़ कम हो रही है और ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को कम कराना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी मतलब गवर्नमेंट की रेट है ही नहीं, तो दूध में भी नहीं है। जिसका तो दिल चाह रहा है बढ़ाता जा रहा है रेट्स। पेट्रोल बढ़ने के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहते हैं खुशामदीद हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। पीटीआई और अमन कमेटी का पुराना साथ है। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनगरज, कहा कराची में पीटीआई जल्द से अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए। नैब पर एतमाद नहीं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हलीम आदिल को क्लीन चिट देने के लिए कदम उठाया। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर नैब सो रहा है। इमरान उस्मान, जहांगीर तरीन, असद उमर, खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अली जैदी को महाचवल करार दे दिया। मुझे तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी पीटीआई के लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, वजीर आज़म पर उंगलियां उठी हैं उसमें।
वज़ीर आला पंजाब पे उंगलियां उठी हैं, उसमें असद उमर पे उंगलियां उठी हैं, उसमें रज़ाक दाऊद पे उंगलियां उठी हैं, उसमें हफीज़ शेख के ऊपर उंगलियां उठी हैं, उसमें जहांगीर तरीन की तरफ है, खुसरो बख्तियार की तरफ है, लेकिन किसी एक शख्स को भी अभी तक नैब ने तलब नहीं किया और किसी से वो नहीं पूछ रहे हैं कि नैब पीटीआई के किसी शख्स किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा। इस वक्त इस मुल्क की मईशत का जो हाल हुआ है, इस मुल्क में जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो कोरोना की सूरत हाल है, जो गंदम की किल्लत है इस वक्त पंजाब में, पीआईए का जिस तरह इन्होंने धड़न तख्ता किया है, पूरी दुनिया में पीआईए का तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जिस तरह अली ज़ैदी साहब, जिनको मैं एक वो चवल कहता था, उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था, पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली ज़ैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राजी करें। सिंध में करप्शन पर तहरीक इंसाफ का एक्शन में आना, नैब जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। इम्तियाज शेख के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख का कहना है कि अभी तक नैब का नोटिस नहीं मिला, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, कोई चीज गैर कानूनी नहीं की। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में हर काम में 50% से ज्यादा रिश्वत ली जाती है। हलीम आदिल का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को करनी चाहिए। हलीम आदिल शेख बोले कोई भी तहकीकाती इदारा बुलाए तो जाने को तैयार हूँ, कोई चीज गैर कानूनी नहीं। हम ये कागजात लेकर, लाजमी सी बात है, हमें नैब के पास जाना चाहिए और कोई भी तहकीकाती इदारा अगर बुलाए तो वहाँ जाना चाहिए। हलीम आदिल शेख का कहना था कि जमीनों की लीज की तहकीकात मुझसे शुरू की जाए, अब हम भी अदालत जाएंगे। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अच्छी बात है नैब ने हलीम आदिल शेख की ज़मीनों पर एक्शन लिया। हलीम आदिल ने अपनी बेज़ाब्दगियां मान ली हैं। उम्मीद है उनके एतराफ़ी बयान को देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक लेस्को को अवाम को जिंदगियां जीरन कर दी हैं। हुकूमत नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए चीज़ें लाती है। एक्शन सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है और बहुत अच्छी बात है कि नैब ने भी उस पर एक्शन लिया है। इनके जिस डिपार्टमेंट को चेक कर लें वहाँ पे आपको इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ निकल आएंगी, करप्शन निकल आएगी। फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी अरबों रुपए की इर्रेगुलरिटीज़ की जो है वो रिपोर्ट दी है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए दी है, केपी के लिए दी है। तो क्या वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक, हैस्को, सेपको, लेस्को, जितने इदारे हैं वो जिस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ उन्होंने अजीरन की हुई हैं वो भी आपके सामने है, और उसमें भी सारी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की है कि उनको वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई ने आवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया। पीआईए पायलट की तरह हुकूमत भी जाली है। कोरोना की आड़ में समंदर पार पाकिस्तानियों की तस्दीक की। समंदर पार पाकिस्तानियों ने पीटीआई के हर किस्म की सपोर्ट के बदले में परेशानी के सिवा कुछ नहीं पाया। एक दफा फिर आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई ने आवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया। पीआईए पायलट की तरह हुकूमत भी जाली है। कोरोना की आड़ में समंदर पार पाकिस्तानियों की तस्दीक हुई है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने पीटीआई की हर किस्म की सपोर्ट की, बदले में परेशानी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो कि पीटीआई कहते हैं कि पीटीआई ने आवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया है। पीआईए पायलट्स की तरह हुकूमत भी जाली है। कोरोना की आड़ में समंदर पार पाकिस्तानियों की तस्दीक की गई है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने पीटीआई की हर किस्म की सपोर्ट की, लेकिन परेशानी के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है पीटीआई की हुकूमत को, वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ पीआईए के पायलट्स जाली हैं बल्कि पीआईए के पायलट्स की तरह हुकूमत भी जाली है। उन्होंने कहा कि तब्दीली के नाम पर अवाम के साथ पीटीआई ने धोखा किया है। वो ये कहते हैं कि कोरोना की आड़ में समंदर पार पाकिस्तानियों की तस्दीक की गई है और समंदर पार पाकिस्तानियों ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इस सपोर्ट के बदले उन्हें परेशानी के सिवाय कुछ भी पीटीआई नहीं दे सकी है बदले में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो कि खिताब कर रहे थे, दीरबाला में उन्होंने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत पीआईए के पायलट्स की तरह झूठी है, जाली है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कोरोना की आड़ में समंदर पार पाकिस्तानियों की तस्दीक की गई है। कराची में लोड शेडिंग और महंगाई के जिम्मेदार विफाक है। सईद गनी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बिजली के निर्ख कम करने का मुतालबा करते हुए कहा, पीटीआई हुकूमत में होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। जो उन्होंने इस शदीद गर्मी के माहौल में इस कोरोना की वबा के होते हुए जो गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के शहरियों पर मुसल्लत की, उस पर कल आकर ऐलान फरमाया है असद उमर साहब ने। और कहते क्या हैं? वो कहते हैं जो गैस का मसला था वो हमने हल कर दिया है। फिर वो कहते हैं जो फर्नेस ऑयल का मसला था वो भी हमने हल कर दिया है। अब आज से इतवार से कराची में कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी कि कराची के शहरियों के ऊपर जो लोड शेडिंग का अजाब आया है वो इस नाअहल, नालायक, सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। उन्होंने पेट्रोल की जो इंपोर्ट थी उसको रोक दिया। बिजली की जो ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है, तो हमें जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, तो हमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। सिलेक्टेड हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। पूरे मुल्क में ना सिर्फ ये कि पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ, बल्कि के इलेक्ट्रिक को जो फर्नेस ऑयल दरकार था